हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रख लीजिए। और ये कुछ मैसेजेस है जो पिक्चर मैसेजेस है, हैंड मैसेजेस है, तो इनके थ्रू भी देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। ओके, तो पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। और यहाँ मैं आपकी फीलिंग्स देखूंगी। ठीक है, पार्टनर को याद करने को इसलिए कहा ताकि आप अपने पार्टनर के बारे में जो भी सोच रहे हैं वो मैं फील कर पाऊँ। ओके, तो जो भी एनर्जी यहाँ निकल के आती है वो मैं आपको बताऊंगी। 2 कार्ड्स निकले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ऐसा कौन सी चीज़ होने वाली है, क्या शिफ्ट होने वाला है उनके लाइफ में। ओके, तो कार्ड्स निकल चुके हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड, लवर्स, एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिक, वेरी नाइस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। माय गॉड, डेविल और लवर्स साथ में दिख रहे हैं। ओके, तो देखिए मेजर शिफ्ट होने वाला है आपके लाइफ में, क्योंकि लवर्स का कार्ड है और डेविल का कार्ड है ना। तो आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। जो व्यूअर्स आप देख रहे हैं ना, आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। कुछ नया शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ नया शिफ्टिंग दिख रही है मुझे। 3 ऑफ कप्स भी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी आपकी लाइफ में। आप बहुत जल्द सेलिब्रेशन करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी ना, तो वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। ठीक है, उससे पीछा छूटता दिख रहा है। ठीक है, एम्परर का कार्ड है। अगर आप ईगो में थे, मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर अभी बहुत ज़्यादा ईगो है, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर जो है ना, अगर आपसे बात भी कर रहे हैं ना, तो आप उनकी बात भी नहीं सुनना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में दिख रहे हैं आप, क्योंकि आप इस रिश्ते में एफर्ट डाल डाल के थक गए हैं। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। अब आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड से आप ऐसे मैरिज में फंसे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं कि अब आपको ये रिलेशन जो है ना टॉक्सिक लग रहा है। आप रहना ही नहीं चाहते हैं। जो लोग मैरिड हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि आप अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं हैं। आपको ये शादी एक बोझ की तरह लगने लगी है। आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं इस शादी से। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं। यूनिवर्स से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह से जस्टिस हो। तो अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी लाइफ से थक चुके थे और आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में जस्टिस हो, तो मुझे यहाँ दिख रहा है आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता दिख रहा है 3 ऑफ कप से। ठीक है, और 3 ऑफ कप्स का ये भी है कि आपकी लाइफ से जो थर्ड पार्टी है वो दूर जाती हुई दिख रही है। ठीक है, तो आपके लाइफ में कुछ बिग चेंजेस आने वाले हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, मेजर शिफ्ट होता दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डेविल और लवर्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा ऐसा होने वाला है अजब गजब सा कि आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं थी अभी तक। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आपको बाहर निकलना है। आप उसी टॉक्सिक रिलेशन में पड़े हुए थे, रोते रहते थे, सैड एनर्जी में रहते थे। मुझे यहाँ ये फील हो रहा है कि आप उसी सैड एनर्जी में रहते थे, लेकिन अब आप जस्टिस चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में लीगल इशू था, कोई केस वगैरह चल रहा था, तो आप वहाँ से भी निकलते हुए दिख रहे हैं। आपके हक में होगा वो जो भी फैसला होगा। ठीक है, तो जस्टिस मिलने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, 3 ऑफ कप्स है,
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप अपनी शादी को लेके बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर उस शादी से, अगर वो शादी, वो रिलेशन टॉक्सिक लग रहा था, तो आप उसे सही करते दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ उसमें शिफ्टिंग होएगी, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे चेंज की एनर्जी बहुत दिख रही है। अब आपके अंदर हिम्मत आती दिख रही है और आप उस लाइफ में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड था, तो मैरिज में जो भी टॉक्सिक था ना, वो नेगेटिविटी को समझेंगे अब आप, कि आपकी लाइफ में क्या टॉक्सिक है, क्या चीज़ ख़राब है आपके लिए। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उनके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, वो भी चीज़ आप क्लियर समझेंगे। और देखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि मुझे और कार्ड निकालना चाहिए। मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सैड टाइप की लग रही है, आप बहुत दुखी लग रहे हैं। देखिए, मैंने कहा और ये कार्ड निकल आया है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अभी आप व्यूअर्स बहुत दुखी हैं, अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। आप इस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी में आप फंस गए ना, उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। आप अपनी मैरिज लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा सैड हैं, ठीक है। हो सकता है फैमिली इशू ज़्यादा रहता हो, या आपके पार्टनर आपको खुश नहीं रखते हो। देखिए, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। मूव ऑन होना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अभी ये चाहते हैं कि जो भी मेरे आसपास जो सैड एनर्जी फैलाता है, मैं वहाँ से निकलूँ। देखिए, 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं आप। ये मुझे यही लग रहा है कि आप उस रिलेशन से निकलना चाह रहे हैं, आपने मन बना लिया है। मून की एनर्जी है ना। बहुत तकलीफ़ में है, बहुत सैड है, कुछ छुपा हुआ था जो वो आपके सामने आया है। अब आपको सच्चाई पता चली है, तो आप उस रिलेशन में नहीं रहना चाह रहे हैं। देखिए, मैसेज से देखते हैं, इन मैसेज के थ्रू देखेंगे कि क्या मैसेज आता है। तो ये मेरे हैंड मैसेजेस है, पिक्चर्स के मैसेजेस है। इसके थ्रू आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है, आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इन्फिनिटी का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज होने वाला है इस रिलेशन से रिलेटेड, कि आपको इसमें रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। आप सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। टॉर्च है, ओके। यहाँ पर व्हील है, तो व्हील यही बता रहा है कि आपके लाइफ में चेंज आने वाला है, बिग चेंज आने वाला है। क्योंकि देखिए, यहाँ वर्ल्ड का कार्ड भी निकला था, और ये व्हील जो पिक्चर से निकला है, वो भी यही बता रहा है कि आपके लाइफ में मेजर चेंज आता दिख रहा है। व्हील, समय का पहिया घूम रहा है, ठीक है। तो आप में चेंज जो आ रहा है ना, आपको अब खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है। खुशियाँ मिलती दिख रही हैं मुझे, आप वहाँ टॉक्सिक रिलेशन से निकलते दिख रहे हैं। देखिए, आइज़ है, तो कोई आप पे नज़र बनाया हुआ है, कोई टॉक्सिक रिलेशन में आप फंसे थे, तो कोई नेगेटिविटी आप पे भेजता रहता था, तो उनकी नज़रों से आपको बचने की ज़रूरत है। जो भी व्यक्ति है जो आपको नेगेटिव निगाहों से देखते थे या बुरी नज़र से देखते थे, तो आपको उन लोगों से बचने की ज़रूरत है ना। यहाँ ये दिख रहा है कि आपको उन लोगों से बचना है, ठीक है। सही समय का वेट करना है आपको, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में था, वो सब चेंज होगा। ड्रीम का कार्ड है, तो ड्रीम, अपने सपनों पर एतबार कीजिए, क्योंकि आपके सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। क्योंकि आपने जो समय था वो बिता लिया है दुख का, अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। क्लाउड्स का है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते रहते हैं। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, उससे बाहर आने की ज़रूरत है आपको, ओके। सन का कार्ड है, हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में, अबेंडेंस आती दिख रही है, खुशियाँ आती दिख रही है। टॉर्च है, एक लाइट आएगी, एक प्रकाश आपकी लाइफ में आने वाला है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, लव लव देखिए, अगर आप न्यू लव के लिए वेट कर रहे थे, तो वो लव आपकी तरफ आते दिख रहा है। क्वेश्चन मार्क है, तो आप बहुत सारे सवालों में घिरे रहते हैं, ठीक है। आप पड़े रहते हैं पीछे कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों लड़ाई झगड़े हुए, क्यों टॉक्सिक रिलेशन है। आप जस्टिस की उम्मीद करते रहते हैं, अपने समय से पूछते रहते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कब मेरा समय बदलेगा। जस्टिस चाहते हैं आप, है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, ठीक है। डायमंड है, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आती दिख रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है आपकी लाइफ में। अब खुशियाँ आएंगी, ठीक है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो आपको मिलेगा। आप एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वाटर एनर्जी दिख रही है, तो आप इमोशनली बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, किसी से अटैच भी बहुत जल्दी हो जाते हैं इमोशनली। आपकी एनर्जी इस तरह की मुझे यहाँ दिख रही है,
ठीक है। तो आपको ज़रूरत है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की। ओके, यहाँ गिटार है, तो यहाँ मुझे यही लग रहा है कि आपको गाने सुनने का बहुत शौक है, या फिर आप अपने दर्द को इसी तरह छुपाते हैं। दो दिल थे जो मिल रहे हैं, और ये एक हार्ट्स है जो कह रहा है कि आपको ओपन करने की ज़रूरत है अपने हार्ट्स को, ठीक है। क्योंकि आप इस सैड एनर्जी में रह कर आपने अपने आप को, अपने दिल को बंद सा कर लिया है। तो इन सारी टॉक्सिक रिलेशन से आपको बाहर निकलना है, हैप्पीनेस लाना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो जो सैड एनर्जी आपके आसपास है ना, उसे हटाइए। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, मैसेजेस आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है, कि कैसे लगे हैं ये मैसेजेस। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय।